हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्याम जी प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने ब्लॉग में लाने वाला हूं उज्जैन महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर दर्शन। आपको कराएंगे उज्जैन की यात्रा। इस उज्जैन यात्रा का विशेष प्रोग्राम हमने इसलिए बनाया क्योंकि आज हमारी शादी की 30वीं वर्षगांठ है। आज हमारी शादी की 30वीं वर्षगांठ, यानी कि हमको वैवाहिक जीवन में बंद करके पूरे 30 साल हो गए हैं। हमने सोचा कि पूरी फैमिली के साथ में क्यों ना हम अभी उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम हैं मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर। हमारी ट्रेन है अवंतिका एक्सप्रेस, उसके इंतजार में हम बैठे हुए। थोड़ी समय में ट्रेन आने वाली है। ये देखिए हमारी ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन निकल चुकी है मुंबई से। पूरी रात बीत गई, अच्छे से सो गए थे। मुंबई से यह यात्रा लगभग 12 घंटे की रही। अब हम पहुंच गए हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन। जय श्री महाकाल। दोस्तों, हम मुंबई से अवंतिका ट्रेन से अभी उज्जैन पहुंच चुके हैं और आज हम करने वाले हैं उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन और काल भैरव के दर्शन। तो ठीक है, अब स्टेशन से यात्रा शुरू करते हैं। होटल की गाड़ी जो है कि पिकअप करने के लिए आ रही है, तो चलते हैं। अभी देखते हैं आगे यात्रा में क्या क्या देखने मिलता है। हम मुंबई यात्रा शुरू करने से पहले ही होटल की बुकिंग कर लिए थे। आप चाहे तो यहाँ आने के बाद भी आपको आसानी से आपके बजट में रूम आप ढूंढ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ये रहा हमारा होटल, होटल भोलेनाथ, ठीक महाकालेश्वर मंदिर के सामने। तो अब हम चलते हैं भस्मारती का पास प्राप्त करने के लिए। हमने भस्मारती के लिए निःशुल्क फॉर्म ले लिया है और फॉर्म भी भर दिए हैं। और अब हम लोग लगे हैं लाइव फोटो निकलवाने के लिए भस्मारती में। ये है मेरी फैमिली। हमारा नंबर आ गया है। भस्मारती का भी हमें टिकट और पास जो भी है वो प्राप्त हो जाएगा सुबह की भस्मारती। हम लोग अभी भस्मारती का पास प्राप्त कर लिया है हमने और हम लोग तैयार हो गए हैं। अब हम चल रहे हैं यहाँ की लोकल जो दर्शन करने हैं उज्जैन के, वो करेंगे। हम लोग बिल्कुल रेडी है दर्शन करने के लिए। गाड़ी भी मंगा ली है, होटल के नीचे गाड़ी आ चुकी है। तो हम जाएंगे सांदीपानी आश्रम, श्री मंगलनाथ मंदिर, श्री सिद्धवट, काल भैरव, गढ़कालिका और भुरथरी गुफा। इतना घूमने के बाद में शाम को हम चलने वाले हैं शिप्रा आरती के दर्शन करने। तो ठीक है, चलते हैं। भाई हमारे ड्राइवर बहुत खुशमिजाज। चलिए, अब हम पहुंचे हैं भरथरी गुफा और महाराजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भरथरी जी के गुफा का आज दर्शन करते हैं। देखते हैं अंदर क्या क्या दर्शन होने वाले हैं और इसके बाद में हम आगे नेक आउट पर चलेंगे। पहले तो देख लेते हैं भरथरी गुफा। इस गुफा में काफी गर्मी थी। पहले के संत लोग इस गुफा में तपस्या करते थे।
थोड़ी सी गौ सेवा भी कर लेते हैं। हम गौ माता को चारा खिलाएंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की विद्यास्थली पर। यहाँ पर इन तीनों ने अपनी विद्या का अर्चन किया था, यहाँ पर अपना विद्या प्राप्त किया था। महर्षि सांदीपानी के जो उनके गुरु थे, उन्होंने यहाँ पर उनको विद्या का पाठ पढ़ाया और यहाँ पर उन्होंने 64 कलाओं को भी सीखा था श्री कृष्ण भगवान ने। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर नंदी भगवान खड़े हैं। ये सिर्फ एक ही मंदिर है जहाँ पर नंदी भगवान खड़े हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने जितनी विद्याएं सीखी हैं सबको चित्रित किया गया है। अब घूम घूम करके भूख लग गई है तो हम चले रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। लेकिन इस रेस्टोरेंट में खाने में मज़ा नहीं है, काफ़ी महंगा मेनू है। तो भैया अपनी जेब हल्की करवाई नहीं, जैसा आपका बजट वैसे ढाबा चुने और अपने पैसे को बचाए। अब हम पहुंच चुके हैं मंगलनाथ मंदिर। इसे कहा जाता है कि यह पृथ्वी का नाभि केंद्र है। इस समय हम पहुंचे हैं मंगलनाथ मंदिर। उज्जैन में कहा जाता है कि यह मंगल भगवान का जन्मस्थली है, जिनकी माता यह पृथ्वी माता है। यहाँ पर हमने पृथ्वी माता के भी दर्शन किए और मंगलनाथ के भी दर्शन किए। यहाँ पर मंगलनाथ जी भी शिव की पिंडी के स्वरूप में विद्यमान है। यहाँ पर उनका वाहन नंदी नहीं है बल्कि भेड़ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पवित्र क्षिप्रा नदी है और हम दर्शन करके थोड़ी देर विश्राम करने के लिए मंगलनाथ मंदिर में बैठे। पहुंच लेते हैं सिद्धवट। कहा जाता है माता पार्वती ने यहाँ पर एक बरगद का पौधा खुद से लगाया था और महाराजा विक्रमादित्य यहाँ पर बैठ करके तप भी किया था। अब हम पहुंच गए हैं श्री काल भैरव मंदिर। यहाँ पर काल भैरव बाबा को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि श्री काल भैरव महाकालेश्वर के कोतवाल हैं। अब हम आ पहुंचे हैं गढ़ कालिका। अब हम चलते हैं राम घाट। ये है बड़ा गणेश मंदिर। यहाँ पर दर्शन करते हुए हम चलेंगे राम घाट की ओर। और रास्ते में हमें गजराज जी के भी दर्शन हो गए।
पहुंच गए हैं रामघाट, क्षिप्रा नदी के तट पर। बहुत ही सुंदर नजारा है, ऐसा लगता है जैसे मैं काशी विश्वनाथ गंगा नदी के तट पर पहुंच गया हूँ। और यहाँ का है स्मशान भूमि, और यहाँ पर हमारे रहते हैं बम बम बालीनाथ बाबा। हमें तो अब क्षिप्रा आरती के भी लाभ मिले हैं। क्षिप्रा आरती के बाद हम चले श्री हरसिद्धि माता मंदिर। 51 शक्ति पीठों में से एक कहा जाता है, यह भी शक्ति पीठ है। बहुत अच्छा दर्शन मिला था यहाँ पे। हम पहुंचे थे जब माता जी की आरती यहाँ पर चालू हुई। अब हम रात्रि भोजन करने के बाद में 2 घंटे होटल में आराम करेंगे। रात के 2 बजे की लाइन में, सुबह 4 बजे एंट्री मिलेगी। बोल महाकाल सरकार की। लगभग 1.5 से 2 घंटे यह भस्म आरती चलती है, और भस्म आरती देखने का आनंद ही कुछ और है। अगर महाकालेश्वर आए और भस्म आरती के दर्शन नहीं किए तो आप समझ लीजिए काफी कुछ मिस कर दिए। बहुत मजा आता है। भस्म आरती दर्शन जरूर करें जब भी महाकालेश्वर आए तो। ओमकारेश्वर दर्शन के लिए आप देखेंगे पार्ट 2। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, आप उसे भी जरूर देखें।